वाओ गुजरात। मतलब आउटसाइड चांस मैंने दी थी जब ये सीजन शुरू हुआ था कि ये टॉप 4 में आ जाएंगे, क्योंकि गेंदबाजी बहुत अच्छी है। रबाडा है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, राशिद करामाती खान है, साई किशोर है, वॉशिंगटन सुंदर है। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, डिडंट एक्सपेक्ट दैट। बट दिस इज व्हाट गुड बॉलिंग कैन गेट यू, दिस इज व्हाट सेंसिबल बैटिंग कैन गेट यू। इन्होंने लगातार अपने गेंदबाजों पे जो डिपेंडेंस है वो दिखाई है, वो अभी तक काम आई है। इन्होंने लगातार अपने टॉप 3 बैटर्स पे डिपेंडेंस दिखाई है, वो बहुत रास आई है। मतलब एक बार फिर से कहानी वही थी। टॉप 3 ने कुल मिला के 183 रन बनाए। थोड़ी सी इसमें कहानी भी थी, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। शुभमन गिल जा रहे हैं वापस कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में। और क्योंकि 4 सीजन वहां बिताए थे, और क्योंकि इस पूरे सीजन की कुछ थीम रही है कि पुराने खिलाड़ी अपने पुराने फ्रेंचाइज के घर वापस आते हैं और कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करके जाते हैं। शुभमन कहां पीछे रहने वाले थे। मतलब प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट उन्हें कहा जाता है, बट ये सब सिर्फ वो कहते हैं ना तबका है, ये एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन असली वैल्यू जो है वो रन बनाने में है, वो मैच जिताने में है। और शुभमन गिल ने न केवल प्लेयर ऑफ द मैच जीता, न केवल अपनी टीम को जिताया, न केवल अपनी टीम को टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल अब बाकी चेजिंग टीमों से थोड़ा सा और अलग किया, बल्कि यह भी बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्या ट्रिक मिस की जब 2021 के सीजन के बाद इस बंदे को डिफेंड नहीं किया। और ये जो मैं स्टार्ट देने वाला हूं, ये आपको थोड़ा सा चौंकाएगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करने पे मजबूर करेगा। 2022 से लेके अब तक जितने आईपीएल मैचेस हुए हैं, शुभमन गिल से ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स किसी ने नहीं जीते हैं। अब शुरुआत जो है ना वो धीमी गति की करते हैं और उसके बाद एक्सेलरेट कर लेते हैं। काफी ऐसे प्लेयर हैं वो ऐसे ही करते हैं। अजिंक्य रहाणे ने भी अर्धशतक लगाया इसमें, लेकिन उसके बाद वो बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर पाए उस फाउंडेशन पे जो वो लेकर चुके थे। यही डिफरेंट बनाता है शुभमन गिल को, साई सुदर्शन को और जॉस बटलर को। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि लखनऊ के टॉप 3 से भी ज्यादा डेंजरस ये टॉप 3 हैं। रन बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो बॉलर्स के लिए काम आसान हो जाता है। रन नहीं बना पाते हैं तो भी बॉलर्स अपना काम करके जाते हैं। और इसी का कारण है कि अगर आप पर्पल कैप की रेस में देखें तो सबसे ऊपर प्रसिद्ध कृष्णा है। हु वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट। उनके 16 विकेट हैं और 2 विकेट उन्होंने एक बार फिर से लिए ईडन गार्डन्स में, तो उसके दम पे वो थोड़ा सा आगे चले गए। उसके बाद 2 कम से कम ऐसे गेंदबाज हैं जिनके 12 या उससे ज्यादा विकेट हैं, यानी कि मोहम्मद सिराज और साई किशोर, दोनों के 12-12 विकेट है। और अभी तक तो कगिसो रबाडा पर्सनल रीजंस की वजह से जो वापस गए थे घर, वापस भी नहीं आए हैं इंडिया। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या हो सकता है। और जेराल्ड कोएत्जिया की तो जरूरत ही नहीं पड़ी है इस टीम को। एब्सोल्युटली ब्लोन अवे बाय व्हाट गुजरात है अचीव। इस सबके बीच में अगर आप ऑरेंज कैप की रेस में देखें तो साई सुदर्शन सबसे ऊपर जा चुके हैं। उनके फिलहाल 417 रन हैं। निकोलस पूरन सेकंड पे हैं। निकोलस पूरन की मैं बात करूंगा जो फैंटेसी के शौकीन है, एंड तक देखना वीडियो में, क्योंकि आज एलएसजी और डीसी के मुकाबले की मैं बात करूंगा जो लखनऊ में होने वाला है। बट साई सुदर्शन निकोलस पूरन से ऊपर है और ऑरेंज कैप फिलहाल उनके सिर पे है। एवरेज 52.13 का 5 अर्धशतक लगा चुके हैं, जो कि किसी भी बल्लेबाज से ज्यादा है इस सीजन। नंबर 3 पे जॉस बटलर हैं और नंबर 7 पे शुभमन गिल हैं। यानी आपके पास कम से कम 3 ऐसे बैटर्स हैं जो कि आपके टॉप 7 में हैं, और कम से कम 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो कि आपके टॉप 6 या टॉप 7 कह सकते हैं आप, उसमें हैं। दिस इज व्हाट अ टीम एफर्ट लुक्स लाइक। और इसी की वजह से गुजरात टाइटंस 12 अंकों पे आ गए। अपने 8 में से 6 मुकाबले इन्होंने जीते हैं, और जो 2 गवाए भी थे उसमें पंजाब किंग्स से सिर्फ 11 रन से हारे थे वो घर पे, और लखनऊ में हारे थे जब ऐसा लग रहा था कि उनके गेंदबाज डिफेंड कर जाएंगे। नो टीम हैज बीटन देम कन्विंसिंगली एंड ओनली 2 टीम्स हैव बीटन देम सो फार। दे आर द टीम टू बीट इन द टॉप हाफ ऑफ द पैक। और एक्चुअली पॉइंट्स टेबल को आप देखोगे तो बड़ी दिलचस्प कहानी अनफोल्ड हो रही है। गुजरात टाइटंस टॉप पे हैं, 1 टाइटल उनके नाम है, 2 फाइनल उन्होंने खेले हैं। दिल्ली कैपिटल्स सेकंड पे हैं, 1 फाइनल उन्होंने खेला है, 1 भी टाइटल नहीं जीता है। तीसरे पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हैं, उन्होंने 3 फाइनल खेले हैं, 1 भी टाइटल नहीं जीता है। पंजाब किंग्स चौथे स्थान पे, उन्होंने 1 फाइनल खेला है, 1 भी टाइटल नहीं जीता। 5वें पे लखनऊ सुपर जायंट्स हैं जो 2 बार प्लेऑफ में पहुंचे हैं केएल राहुल की कप्तानी में। मैं आऊंगा इस कहानी पे, लेकिन 1 भी टाइटल इन्होंने नहीं जीता है। और फिर आती है मुंबई इंडियंस, 5 टाइटल, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 टाइटल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सीजन कुछ अलग रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और शुभमन गिल की पारी, गुजरात टाइटंस की एक और जीत को आपने कैसे देखा, और क्या आपको लग रहा है कि गुजरात इज द टीम टू बीट अगर किसी और टीम को टाइटल उनके हाथ से छीनना है? अब मुझे बता सकते हो। ऑलमोस्ट 40 मैचेस हो चुके हैं, मैच नंबर 40 पे आते हैं और शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपना पिछला मुकाबला जीता राजस्थान रॉयल्स से, एक मुकाबला जो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका हक है जीतने का। राजस्थान को चाहिए थे 25 रन 18 गेंदों में। मैं मैच कवर कर रहा था जयपुर में, और मैंने देखा कि किस तरीके से
जीत के मुंह से हार छीनी जाती है। यूजुअली हम उल्टा कहते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने ये करके बता दिया। क्रेडिट टू आवेश खान जिन्होंने लास्ट ओवर में जब 9 रन चाहिए थे वो डिफेंड करके बताया। आई होप कि उनके हाथ की चोट ठीक है, क्योंकि बड़ा तगड़ा शॉट मारा था शुभम दुबे ने उनके हाथ पे और ऐसे झंझनाहट हुई थी उनको। लेकिन फिर जब प्लेयर ऑफ द मैच कलेक्ट करने आए थे उन्होंने बोला नहीं ठीक है, मुझे लगा शायद टूट गया है बट इट्स ओके, आई होप ही इज फिट टू प्ले, बिकॉज वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी साबित हो सकते हैं आज के मुकाबले पे। लेकिन वो कहानी है ही नहीं। सबसे बड़ी कहानी ये है कि केएल राहुल जो पिछली बार नहीं खेल पाए थे लखनऊ के खिलाफ जब मैच विशाखापट्टनम में हुआ था, पैटर्निटी लीव पे गए हुए थे, कांग्रेचुलेशंस टू हिज फैमिली। अब वो देखने वाले हैं लखनऊ में उस टीम के खिलाफ जिसकी उसने कप्तानी की 3 साल न केवल कप्तानी की, 2 बार उन्हें प्लेऑफ्स में लेके गए। और पिछले साल जब सनराइजर्स हैदराबाद ने 9.5 ओवर में लगभग 150 का स्कोर उनके खिलाफ चेस कर दिया, तो पब्लिक में बहुत वो विजुअल्स रिलीज हुए थे जब डॉक्टर संजीव गोयनका और केएल राहुल की एक बड़ी हीटेड डिबेट हुई थी और सबको लगा दिस इज द एंड, एंड इट प्रूव टू बी द एंड टू द एक्सटेंट कि केएल राहुल न केवल दिल्ली गए, न केवल उन्होंने कप्तानी वाइस कैप्टनसी को मना कर दिया, लखनऊ ने ऋषभ में इतना इन्वेस्ट किया कि उनको ऑक्शन की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया। लेकिन कहानी उतनी खूबसूरती से गई नहीं है। लखनऊ की अच्छी गई है, ऋषभ पंत की अभी तक उस तरीके से नहीं। अभी तक कुल मिला के ऋषभ ने 106 रन बनाए हैं 7 पारियों में। दूसरी समस्या स्ट्राइक रेट की है। जैसे मैं फैंटेसी टीम की तरफ आऊंगा तो आपको ये कहानी भी सुनाऊंगा। बट केएल राहुल कमिंग बैक टू लखनऊ विद दिल्ली कैपिटल्स इज गोइंग टू बी अ हेक ऑफ अ स्टोरी। मेरे हिसाब से जैसे इस सीजन की कहानी रही है, जैसे केएल राहुल ने बेंगलुरु में प्लेयर ऑफ द मैच जीता, मतलब केएल ऑलरेडी ये कर चुके हैं अपने एक घर में, अब क्या फिर से वो गोला बना के ऐसे बैट गाड़ के कहेंगे दिस इज माई ग्राउंड। मतलब लखनऊ से नाता तो है, देखो 2-3 सीजन कप्तानी आप करते हो तो दिल तो जुड़ जाता है। केएल राहुल में एक काबिलियत है, इसलिए मैं उन पर इतना वक्त बिता रहा हूं। कहानी बड़ी सिंपल है, लखनऊ अगर जीतेंगे फिलहाल 5वें स्थान पे है, न केवल वो दूसरे स्थान पे चले जाएंगे बट दूसरे स्थान पे बैठी दिल्ली को नीचे खिसका देंगे। सो अपने आप में एक बड़ा इंसेंटिव है लखनऊ के पास, तो केएल के पास तो है ही, लखनऊ के पास भी गजबे इंसेंटिव है। दिल्ली अपना पिछला मुकाबला गुजरात टाइटन से हारे थे, 200+ रन उन्होंने बनाए थे, फिर भी गुजरात ने 7 विकेट से आखिरी ओवर में वो मैच खत्म कर दिया था, जीत लिया था। और वो बड़ी चोट पहुंचाई होगी क्योंकि दिल्ली को लगा कि यार 200 तो हमारा बॉलिंग अटैक डिफेंड कर लेगा, लेकिन बॉलिंग अटैक में अक्षर पटेल का थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म प्लस इंजरी का कंसर्न होना, मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से सीजन की शुरुआत में ही वो 5 विकेट हॉल ले लिया था और जल्दी से विकेट ले लिए थे, अब उनका विकेटों का टैली का जो कॉलम है उसमें इजाफा ना होना, मुकेश कुमार का थोड़ा सा साधारण दिखना वगैरह वगैरह, अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो कुलदीप यादव पे थोड़ा सा ओवर डिपेंडेंस अब दिल्ली की बढ़ती जा रही है। तो इंडिविजुअल बैटल्स पे आऊँगा, सब प्लॉट्स आपको बताऊँगा, लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा उस कहानी से जहाँ पे पिछला मैच हुआ, मतलब दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का विशाखापट्टनम में। 209 बनाए थे आई थिंक, या 209 का टारगेट था दिल्ली के लिए और 110 पे 6 हो गई थी ये टीम। आशुतोष शर्मा और विप्रज निगम ने कुछ ऐसा किया जो आईपीएल में हमने कई बार होते देखा है, लेकिन फिर भी जब भी होता है तो लगता है यार बड़ा खास हुआ है, और तो वो किया उन्होंने। और वो न केवल टोटल चेस किया बल्कि ऋषभ पंत और पूरे लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे को बिल्कुल सन्नाटे में डाल दिया था। इट वॉज अ शॉकिंग विन। और वहीं से दिल्ली कैपिटल्स ने एक बड़ी खूबसूरत कहानी इस सीजन की लिखी है। अब थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आया है क्योंकि बड़ा लड़ झगड़ के सुपर ओवर से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच जीता और पिछले मैच में 200 बनाने के बाद भी वो मैच नहीं जीत पाए। सो देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दिल्ली हैव टू फिक्स इट वेरी क्विकली। दिल्ली के फॉर्मर कैप्टन यानी कि ऋषभ पंत अब खेलेंगे उनके खिलाफ। लखनऊ में जीतोगे ना तो थोड़ा सा उसका एक असर ज़्यादा पड़ेगा। अब क्या हो सकता है, अक्सर बात करते हैं लोग टॉप 3 की, और अब अगर टॉप 3 बैटर्स की तरफ देखें लखनऊ के तो निकोलस पूरन सेकंड है ऑरेंज कैप की लिस्ट में, 368 रन उन्होंने बनाए। थोड़ा सा नीचे खिसक गए मिचेल मार्श, 299 रन उनके भी हैं। एडन मार्करम ने 274 रन बनाए। तो यानी कि जो लखनऊ का टॉप 3 है वो उतना ही डिपेंडेंट है अपने टॉप 3 पर जैसे कि गुजरात है। लेकिन दिक्कत यह है कि गुजरात के टॉप 3 हर मैच में फायर कर रहे हैं और लखनऊ के टॉप 3 कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। अब जिस पिच पे ये मुकाबला होने वाला है वो लगभग वैसी ही पिच होगी जैसी पंजाब किंग्स के खिलाफ थी, जिसके बाद आपको याद होगा कि जहीर खान ने कहा था कि ऐसा लग रहा था क्यूरेटर पंजाब का ही है, क्योंकि पंजाब ने 8 विकेट से वो मुकाबला न केवल जीता था बल्कि 3-3.5 ओवर शेष रहते वो मुकाबला जीता था। रेड सॉइल की पिच थी एकाना के स्टेडियम में और वहां पे स्पिनर्स को मदद मिल सकती है जैसे कि पिछले मैच में जो पंजाब के खिलाफ हुआ था उसमें मिली थी। तो यानी कि वहां पे ग्लेन मैक्सवेल ने ऋषभ पंत को आउट किया था, युजवेंद्र चहल ने बाहर लटका दी थी ऑफ स्टंप के गेंद और निकोलस पूरन के बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया था, और दिग्वेश राठी ने लखनऊ के लिए दोनों ही विकेट लिए थे और पंजाब के 2 ही विकेट गिरे थे, एक प्रियांश आर्या और एक प्रभसिमरन सिंह, और प्रभसिमरन भी अर्धशतक बना के गए थे और श्रेयस ने भी एक अच्छी नॉक खेली थी। यानी बैटर्स के लिए भी कुछ है, ऑल इज नॉट लॉस्ट,
बट स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं और इसीलिए मुझे लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स की का स्पिन अटैक बेहतर होने की वजह से उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है इस सरफेस पे लखनऊ की जीतने का। हालांकि रवि बिश्नोई हैं, हालांकि एम सिद्धार्थ का एक इम्पैक्ट का ऑप्शन है और हमारे दिग्वेश राठी साहब हैं, लेकिन यू नेवर नो हाउ थिंग्स अनफोल्ड। एक बड़ी कहानी जो अक्सर लखनऊ में मिस हो रही है आई थिंक लोगों द्वारा, और मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूंगा। अब्दुल समद ने 111 रन बनाए हैं 222 के स्ट्राइक रेट से। थोड़ा सा अंडररेटेड परफॉर्मेंस है ना, मतलब आप ऑरेंज कैप की लिस्ट में देखोगे बंदा कहीं नहीं दिखेगा, बट यही चीज़ें जो हैं कई बार इंपैक्ट डालती हैं। मुझे बड़ी तकलीफ है, मतलब फैंटेसी वालों को नहीं होगी क्योंकि 30 रन या कोई ज़्यादा बनाए तो पॉइंट्स आ जाते हैं, पर मुझे बड़ी तकलीफ है जब हम क्वांटिफाई करते हैं किसी को सिर्फ अर्धशतक और शतक के दम पे, और ये जो छोटी इंपैक्टफुल पारियां हैं ना उसको हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। अब्दुल समद ने संदीप शर्मा के आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाए थे पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ जयपुर में, और 30 रन बनाए थे 10 गेंदों में 300 के स्ट्राइक रेट से। 10 गेंदों में 30 रन, आप कहेंगे हाँ स्कोर कार्ड देखोगे लगे अच्छा अब्दुल समद ने 30 बनाया, हाँ ओके वेल डन, बट वो 30 रन इतने डिसाइसिव साबित हुए जब आवेश खान 9 रन डिफेंड कर रहा था आखिरी ओवर में, तब उसको अच्छी खासी याद आई होगी, थैंक्स यार अब्दुल समद तूने 2 छक्के एक्स्ट्रा लगा दिए वरना मेरे लिए समस्या हो जाती। एब्सोल्युटली राइट, तो उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। वहीं पे एक वफादार सिपाही दिल्ली के पास भी हैं, मतलब कि अक्षर पटेल के मिचेल स्टार्क। देखिए वैसे करंटली वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर हैं उन गेंदबाजों में जिन्होंने कम से कम 25 ओवर डाले हैं। उन्होंने 8 विकेट अपने पहले 2 मैचेस में ही ले लिए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही विकेट लिए पिछले 5 मैचों में, तो थोड़ा सा तकलीफ का सबब है। लेकिन पिछले ही हफ्ते उन्होंने राजस्थान के खिलाफ, आपको याद होगा, आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड भी किए थे, फिर एक अद्भुत सुपर ओवर डाला था, यॉर्कर्स को नेल किया था, तो ये बंदा तो खेलेगा। और ये कब फॉर्म में आ जाए, कब आपकी पूरी स्पाइन को तोड़ दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मुझे तो देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज एक तरफ जस्टिन लैंगर की लखनऊ सुपर जायंट्स हैं, जहीर खान वहाँ पे होंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर जो है वो दिल्ली के खेमे में दिखने वाला है, एंड दैट इज मिचेल स्टार्क। नेवर अंडर एस्टिमेट, मेरी फैंटेसी टीम में मैं उनको रखूंगा। पिछले मैच में लखनऊ की बैटिंग धराशायी हो गई थी, मैच जीते बट धराशायी हो गई थी, तो उन्हें आयुष बडोनी को खिलाना पड़ गया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो मयंक यादव बेचारे अपने पर्ची लेके वेट ही कर रहे थे कि मैं आऊँ, बट नहीं आ पाए। उनकी जगह प्रिंस यादव को ऑलरेडी 11 में शामिल किया था, वो खेलते नजर आए। तो अब आई थिंक मेरे हिसाब से मयंक यादव की जगह बन जाएगी लखनऊ प्ले टू पोटेंशियल। तो लखनऊ की टीम बना लेते हैं, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, नंबर 3 पे निकोलस पूरन, ये तो फिक्स डिपॉजिट्स हैं। म्यूचुअल फंड थोड़े से ऋषभ पंत हैं, मतलब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बहुत सारा रिस्की क्रिकेट उन्होंने खेला है, उसका खामियाजा भी उन्होंने भुगता है। वो रन बना देंगे, लखनऊ की टीम गुजरात के बराबर आ जाएगी, नहीं बनाएंगे तो फिर फंस जाएगी। आयुष बडोनी थोड़े से इन एंड आउट टाइप के प्लेयर रहे हैं, इनकी इंपैक्टफुल पारी का इंतजार रहेगा। पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था, आई नो, बट फिर भी यू वांट आयुष बडोनी टू बी मोर इन कंट्रोल। बहुत रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, बहुत क्लास प्लेयर है, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसके पास क्लासिकल क्रिकेट शॉट्स हैं, वाई राइट। 6 पे डेविड मिलर, आई थिंक उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस का इंतजार अभी भी है, बट डेविड मिलर है तो एक लगता है सिक्योरिटी है, नीचे मारने वाला कोई बंदा है, पर वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे ही रह जाते हैं, उनका यूज ही नहीं हो पाता। मैं तो कह रहा हूं उनको ऊपर भेजा जा सकता है। आप आयुष बडोनी के बजाय अगर आपके पास 4, 5, 6 ओवर बाकी, मिलर को भेज दो, वो 6 ओवर खेल सकता है यार, बंदा से मारने के लिए नहीं बनाया गया उसको भगवान ने। 7 पे अब्दुल समद हैं ही आपके पास, जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले इतनी तारीफें की। 8 पे शार्दुल ठाकुर, 9 पे बिश्नोई, 10 पे प्रिंस यादव या मयंक यादव में से कोई एक खेलता दिखेगा। दिग्वेश राठी और आवेश खान। मयंक यादव के बारे में मैंने पिछले मैच में बताया था, 4 मैचेस खेले थे लखनऊ के लिए पिछले सीजन, 2 में बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले थे, 7 विकेट लिए थे, फिर बैक इंजरी, टो इंजरी, एनसीए में भर्ती, इंडिया का डेब्यू भी हुआ, लेकिन आईपीएल में आने में थोड़ी सी देरी हो गई है। होपफुली विल बी बैक इन दिस गेम। अवेलेबल वो पिछले मैच में भी थे। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो फाफ डू प्लेसी जहन में आते हैं, बिकॉज पिछले 2-3 मैचेस से वो नहीं दिखे हैं। वो कंकशन आया था, सिर में चोट आई थी, विराट कोहली का कैच लेते हुए, ऐसा लगता है पिछले साल आई थी, तो काफ़ी समय हो गया है। बट नेट्स में बैटिंग की उन्होंने कल, जहाँ तक मेरे इनसाइडर खबर देते रहते हैं मुझे, तो होपफुली शुड बी फाइन। अभिषेक पुरेल को फाफ डू प्लेसी के साथ ओपन करा दो। मैं वो करुण नायर और अभिषेक पुरेल वाला एक्सपेरिमेंट चल नहीं रहा है कि दिल्ली ने 4 अलग अलग ओपनिंग पेयर्स का इस्तेमाल किया है, जो कि किसी भी टीम से ज़्यादा है। एवरेज फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप उनकी 21.28 की रही है, मतलब लगभग 21 रन बनाती है उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप, जो कि लोएस्ट है हमारी 10 की 10 टीमों में, विच इज़ अ प्रॉब्लम राइट। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो अभिषेक पुरेल, फाफ डू प्लेसी, 3 पे नायर, करुण नायर, 4 पे केएल राहुल, 5 पे अक्षर पटेल। बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सूखा चल रहा है विकेट के लिहाज से, तो मेरा फैंटेसी में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। लेने का मन भी है बट नहीं भी, यहाँ पे स्पिन काम आएगी, मैं ले लूँगा अक्षर पटेल को। 6 पे ट्रिस्टैन स्टब्स, 7 पे आशुतोष शर्मा, 8 पे विप्रज निगम, 9 पे मिचेल स्टार्क, 10 पे कुलदीप यादव मेरे फैंटेसी के कैप्टन होंगे, 11 पे मोहित शर्मा, 12 पे मुकेश कुमार, और वाइस कैप्टन होंगे निकोलस पूरन। बिफोर यू गाइज आस्क, हमेशा कहते हो CVC दे दो सर, मैं क्योंकि दिल्ली को थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा हूँ, उनका स्पिन अटैक बेहतर है, तो मैं कुलदीप यादव को C दे रहा हूँ कैप्टन, और वाइस कैप्टन निकोलस पूरन, क्योंकि अगर लखनऊ जीतेगी तो निकोलस पूरन का रोल बहुत अहम होने वाला है इसमें। बाकी टीम आप देख सकते हो, मैं
6-5 का कॉम्बिनेशन रखूंगा दिल्ली के हित में, और स्पिनर्स पे थोड़ा सा फोकस रखूंगा। तो मैं दिग्वेश को भी लूंगा, मैं विपरज को भी लूंगा, हो सकता है थोड़े से रन भी दे दे मुझे, मैं कुलदीप को भी लूंगा, मैं अक्षर को भी, अब आपसे बात करते करते मैं सोच रहा हूँ अक्षर को भी ले लूंगा। तो ये 4 स्पिनर तो मैं डेफिनेटली अपनी टीम में रखने वाला हूँ। वो बेस्ट फॉर्म अभी तक रवि बिश्नोई का दिखा नहीं है, सो आई वुड रादर गो विथ स्लाइटली इन फॉर्म अक्षर पटेल देन स्लाइटली इन फॉर्म रवि बिश्नोई। व्हाट डू यू से, मुझे बताना आप। एनीवे आगे चलते हैं। दिग्वेश राठी, विपरज निगम, दोनों इंडियन यंगस्टर्स पे मेरी नज़र है और नंबर्स भी उनके रफली सिमिलर हैं। राठी साहब ने 9 विकेट लिए हैं, एवरेज 26 के आसपास का है। निगम साहब ने 7 विकेट लिए हैं, एवरेज लगभग 27 का है। दोनों को मैं खिला रहा हूँ अपनी फैंटेसी टीम में। रेड सॉल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसी पिच पंजाब के खिलाफ थी वैसी पिच होगी। 40 बैटर ने कम से कम 100 गेंदें खेली हैं इस सीजन, और ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 100 से कम का है, जो कि लोएस्ट है। निकोलस पूरन का 205 का है, जस्ट से, मतलब 3 पे पूरन है, 205 का स्ट्राइक रेट, 4 पे पंत है, 100 से कम का स्ट्राइक रेट। प्रॉब्लम्स, ऋषभ हैज टू फायर एंड ऋषभ हैज टू टेक हिज टाइम, क्योंकि अगर वो टाइम लेके खेलेंगे तो मुझे पता है कि ये बंदा तोड़-फोड़ कर सकता है, बट आई थिंक बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं एंड आई डोंट नो व्हाई दैट इज द केस। मतलब टीम इतना अच्छा कर रही है यार, आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, इट्स ओके। तो गुजरात से सीखा जा सकता है, राइट, कि अगर पावर प्ले में सिर्फ 45 रन आए जैसे कल गुजरात के आए थे, अगर आप सिर्फ एक ही शॉट हवा में खेलो जैसा कल गुजरात ने पावर प्ले में किया, कैन यू बिलीव इट, उसके बावजूद ये टीम ऑलमोस्ट 200 पे पहुंच गई थी। यू कैन गेट देयर, यू हैव अब्दुल समद, यू हैव डेविड मिलर, आई वोंट गो देयर। एनीवे, डीसी का जो एंटायर टॉप 7, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीसी का जो एंटायर टॉप 7 था गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो मैच हुआ था, अभिषेक पुरेल, करुण नायर, राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब, आशुतोष शर्मा एंड विपरज निगम, सबका स्ट्राइक रेट कम से कम 147 का है इस सीजन। तो ये जीटी के खिलाफ जो टॉप 7 खेली थी, सबने कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। तो ये प्रॉपर एज अ टीम बैटिंग करते हैं, मतलब आशुतोष ने ही हेल्प की थी उन्हें 200 के पार पहुंचने में पिछले मैच में। तो ये गिव अप नहीं मारते हैं बिल्कुल, कि अगर 1-2 विकेट गिर गया इट्स ओके, हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, पहुंच जाएंगे 200 तक किसी तरीके से लड़ते झगड़ते। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिल्ली एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग देम अ स्लाइट एडवांटेज। आई नो मैच लखनऊ में है, लेकिन अदब से शायद आपको हराती दिल्ली नजर आए। क्लोज कॉन्टेस्ट होगा अगर दोनों तरफ के स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। वन साइडेड हो जाएगा अगर दिल्ली के लिए केएल राहुल ने वो कर दिया जो उन्होंने बैंगलोर में किया था। अच्छा, केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में आपको कौन लगता है कौन ऊपर आने वाला है? क्या फिर से वो बदले की आग दिखेगी जैसा केएल ने बेंगलुरु में दिखाया था, या ऋषभ पंत दिल्ली को याद कराएंगे कि आपने मेरी लीडरशिप एबिलिटी में शायद इतना भरोसा नहीं जताया, लेकिन मैं एक प्रॉपर लीडर हूं और आज मैं आपको रन बता के भी दूंगा। टॉप रन गेटर, टॉप विकेट टेकर, और मुझे प्रेडिक्शन बताना इस मैच की। अगले मैच तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मे द बेस्ट टीम विन।